अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कौमी सलामती एजेंडे पर थी और ये बात शेख रशीद साहब ने से थोड़ी देर पहले मीडिया को बताई कि यूनानिमसली उस करारदाद पर मुत्तफिक हुए तमाम सियासी जमातें। वो करारदाद जिसमें पाकिस्तान की सरहदी हदूद की हिफाजत की बात की गई और ये कहा गया कि कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। तमाम सियासी जमातें आज रिप्रेजेंटेड थी इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में। तो वो तमाम सियासी जमातें भी जो शायद पार्लियामेंट का हिस्सा इस वक्त नहीं है, वो भी उसमें उनको भी बुलाया गया। एक बड़ा अच्छा जेस्चर हुकूमत की जानिब से, क्योंकि मुश्किल वक्त है इस वक्त कौमी सलामती के हवाले से। हिंदुस्तान की जानिब से बड़ा एक अग्रेसिव पोस्चर हमने देखा गुज़िश्ता 4-5 दिनों में मीडिया की जानिब से भी और उनकी हुकूमत की जानिब से भी एक अच्छा स्टेप लिया गया हमारी हुकूमत की जानिब से कि एपीसी बुलाई गई और एक यूनानिमस रेजोल्यूशन अब सामने आ गया है। इससे पहले हमने देखा कि जंग की बात की गई थी कि ये 24 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं, 48 घंटे बहुत क्रिटिकल है, ये बात भी सामने आई अस्करी क़यादत की जानिब से। उसके बाद अब ये लगता है कि थोड़ा सा मामला कम अज कम एस्केलेशन और कन्फ्रंटेशन की हद तक थोड़ा सा मामला पुरसुकून हो गया है। लेकिन एक और नुकता इसमें उठाएंगे इस प्रोग्राम में सर्जिकल स्ट्राइक्स का, यानी वो स्ट्राइक्स लिमिटेड वॉर का एक बात की जा रही है मुख्तलिफ अखबारों की जानिब से, न सिर्फ हिंदुस्तान के अखबारों की जानिब से बल्कि अमरीकी अखबारों की जानिब से भी ये बात की गई। और आज भारतीय वजीर खारजा ने कहा कि वो यूज ऑफ फोर्स को रूल आउट नहीं करते, यानी उन्होंने कहा कि इसका ऑप्शन अब भी मौजूद है। सबसे पहले आपका मेहमानों से तारुफ कराएं, उसके बाद फिर आपको अखबारों के वो दिखाएंगे क्लिप्स जिसमें ये बात की गई है। सबसे पहले मखदूम जावेद हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और सोहेल और वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कम्युनिकेशंस के मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब। जैसे मैंने कहा कि ये बात की गई है, हिंदुस्तान टाइम्स का आपको सुनाते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स इस मामले को कैसे देख रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटोरियल में ये लिखा है कि दुनिया प्राइवेटली कम अज कम हमसे इत्तफाक करती है कि इस वाक़े में लश्कर तैयबा मुलव्विस है और यह कि हुकूमत पाकिस्तान को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। अगर हिंदुस्तान अपने कार्ड ठीक खेले तो उसे इस बात पर बैनुल अक़वामी हिमायत मिल सकती है कि उसे कॉम्पनसेट किया जाए और जवाबी कार्रवाई का हक दिया जाए। कोर्सिव डिप्लोमेसी जैसे 2002 में थी अब नहीं हो सकती, क्योंकि जॉर्ज बुश अब सिर्फ नाम के सदर हैं और मनमोहन सिंह की हुकूमत सिक्योरिटी मामलात पर कमजोर होने के साथ साथ चंद महीने की मेहमान है और सदर मुशर्रफ के जाने के बाद अब कोई एक शख्स नहीं, देयर इज नो वन मैन दैट इंडियन गवर्नमेंट कैन डू बिजनेस विद। ये बात कही हिंदुस्तान टाइम्स ने। उसके बाद कहते हैं जब डिप्लोमेसी में ऑप्शन इतने कम है तो ताकत के इस्तेमाल को जहन में रखना चाहिए। पाकिस्तान के न्यूक्लियर ताकत होने की वजह से फुल स्केल वॉर का ऑप्शन अब नहीं है, इसलिए नई दिल्ली को लिमिटेड वॉर के ऑप्शन पर गौर करना चाहिए, क्योंकि यानी सिर्फ लश्कर तैयबा के कैंप्स को निशाना बनाया जाए। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन मकसद उस वक्त लाशें गिनना नहीं बल्कि एक पैगाम भेजना है कि पाकिस्तान अगर दहशतगर्दी की हिमायत करेगा तो उसे उसकी कीमत अदा करनी होगी। ये पहला मौका नहीं कि हिंदुस्तान में ये बात की गई है। हाशमी साहब आपके पास आता हूं, पहले मैं ये हिंदुस्तान टाइम्स का ही है, ये पहला मौका नहीं है ये बात की गई है। वैसे उन्होंने आगे भी लिखा कि पहले भी हिंदुस्तान की जानिब से हॉट परसूट्स की बात की गई थी, अगर आपको याद हो, जब पहले सदर मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में, और हमारी हुकूमत ने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया था। लेकिन अब वो ये केस बना रहे हैं कि ये कंट्रोल में नहीं है पाकिस्तानी हुकूमत की, ये जो लश्कर तैयबा जो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में इस तरह की काम कर रही हैं। क्या ये ऑप्शन आप देख रहे हैं, क्या इस्तेमाल हिंदुस्तान इस मौके पर जब पूरी दुनिया की सिंपैथी उसके साथ है इस्तेमाल कर सकता है? हिंदुस्तान इस बात में तो कामयाब हो गया है कि जो उसका अपना एजेंडा था पाकिस्तान के खिलाफ, उसको उसने इंटरनेशनलाइज करवा लिया है। यानी अब दहशतगर्दी जो पहले वो कहते थे कश्मीर में हो रही है, पाकिस्तान कर रहा है। इंडिया में गुलाम अली को खराब ISI ने किया। अब ये बातें इंडिया कम कहता है, अमेरिका ज्यादा कहता है, बैनुल अक़वामी सतह पर ज्यादा इस बात को तस्लीम करा लिया गया है और जो वर्ल्ड मीडिया है उसने इसको इंडिया के इस जो स्टैंड है उसको तकरीबन कबूल कर लिया ज़हनी तौर पर। और इसमें हमारी कमजोरी आपको नजर आ रही है कि अगर अमेरिका को ये इजाजत दी जा सकती है या अमेरिका बगैर इजाजत के ये काम करेगा तो इससे हिंदुस्तान भी कहेगा जी हमारे भी ग्रीवेंसेस हैं, हम भी ये काम कर सकते हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं, उन्होंने अपनी जंग को अमेरिका की जंग बना दी है और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे अमेरिका या नेटो को
इंडिया की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि इस खित्ते में नेटो या अमेरिका खुद, उसके अपने लोग भी इस जंग में मजीद आगे अफगानिस्तान में रहने को तैयार नहीं है। तो इसलिए अब इंडिया जो उसका ख्वाब था देरीना कि वो इस खित्ते को कंट्रोल करे, उसके लिए एक स्टेप तो वो आगे किया है। लेकिन मैं इसमें एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि इंडिया किसी सूरत में कोई ऐसी अभी हरकत नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये उसके लिए मौसम होता है जब यहाँ पे आमरीत की हुकूमत होती है, जर्नैल बैठे हुए हैं। अगर हमारी हुकूमतें खुद ज़हनी तौर पर आर्मी बैशिंग में न चली जाएं और इनडायरेक्टली इतनी डोसाइल एटीट्यूड अख्तियार न कर ले कि जो अमेरिका कहता है वो भी कबूल करे, जो इंडिया कहता है वो भी कबूल करे, तो फिर मैं नहीं समझता कि जब पार्लियामेंट मौजूद हो, जब क्योंकि पार्लियामेंट सबसे पहली दिफाई लाइन है पाकिस्तान की, फर्स्ट डिफेंस लाइन है, तो इसलिए ये एक थ्रेट्स होते रहेंगे और इसके बावजूद इंडिया कभी ये ना उसको सूट करता है, ना उसके अंदर ये उसको फाइनेंशियली, ना इस रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर उसको आगे बढ़ने की हिम्मत हो सकेगी। ये जरूर है कि वो इसके जरिए हमारे इंटरनल हालात खराब करने के लिए बहुत सारी फोर्सेस को एक्टिवेट करके हमारे अंदर एक आग को जला सकता है, जिसको बुझाने के लिए कौम को इकट्ठा होना चाहिए। कौम को इकट्ठा होना चाहिए। एक मैन वन मैन रूल की उन्होंने ये बात मानी भी है इस एडिटोरियल में कि पहले एक आदमी होता था जिसके साथ बात करके मसाइल हल करने की कोशिश की जा सकती थी। सदर मुशर्रफ का उन्होंने हवाला दिया। वो कहते हैं अब एक आदमी नहीं है, हमें समझ नहीं आती हम किससे बात करें, क्योंकि एक पूरी पार्लियामेंट, एक पूरी हुकूमत की मशीनरी मौजूद है और आप इसी एक आदमी से बात करके अब आप शायद वो मकासद हासिल नहीं कर सकते जो पहले हासिल कर लिए जाते थे। दूसरा, हाशमी साहब ने कहा कि एक डिजाइन है हिंदुस्तान का, एक लार्जर डिजाइन इस इलाके में, लेकिन जैसे उन्हें पहले भी कहा कि अमेरिका को जब आपने ये इख्तियार दे दिया, चाहे डिफॉल्ट के तौर पे दिया या मर्जी से दिया, अमेरिका को जब आपने ये इख्तियार दिया कि वो हमारी सरहदों में आकर और बमबारी करे, तो हिंदुस्तान को भी अब नए नए शायद ये जोश उठ रहा है कि अगर अमेरिकी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं अब एपीसी कौमी सलामती की बात कर रहे हैं, उस मामले को क्यों नहीं सॉर्ट आउट करते इसके साथ ही। काशिफ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मौका दे रहे हैं। एक गुजारिश ये है कि जहां तक मौजूदा मुंबई ब्लास्ट जो हुए हैं उनका तल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और हम उसकी मजम्मत भी करते हैं। और सारे जो वहाँ लोग मारे गए उनकी फैमिलीज के साथ हज़ार हमदर्दी भी करते हैं। और पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और सारी कौम वहाँ उनको पैगाम भी दे रही है भारतीय हुकूमत को कि हम इस आपके गम में शामिल हैं और हमें अफसोस है, हम मजम्मत भी करते हैं। और अगर हमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग में आप हमें शामिल भी करना चाहें तो हम उसमें भी कोई अगर हो तो हम साथ देंगे। लेकिन जहां तक इस बात का तल्लुक है कि कोई आके हमारी टेरिटरी को पर हमला कर दे या कोई भी जवाब बना के, ऐसा किसी सूरत में ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के खिलाफ है और हुकूमत उसको बड़े संजीदगी से ले रही है। और आप देखेंगे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, सारी कौम को इत्मीनान में लिया गया है, उससे पहले कैबिनेट में बात लाई गई, उसके बाद सारी वो कुव्वतें जो इन द पार्लियामेंट, ऑफ द पार्लियामेंट, तमाम को इकट्ठा किया गया और इस मामले में सारी कौम जो है वो इकट्ठी है। सॉवरेंटी का बकी बात की, मैं जरा वॉशिंगटन पोस्ट के एक आर्टिकल का, क्योंकि सॉवरेंटी के मुताल्लिक ही है आप पाकिस्तान की, सुनिएगा कि वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिकी एजेंडे को हिंदुस्तान के और उनके केस को कैसे प्लीड कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि बजाय इसके कि हिंदुस्तान को बर्दाश्त करने की दरखास्त की जाए, यानी हिंदुस्तान से यह कहा जाए कि वो बर्दाश्त करे, बेहतर ऑप्शन यह होगा कि रद्द अमल को इंटरनेशनलाइज किया जाए। बैनुल-अक़वामी बरादरी पाकिस्तान के चंद हिस्सों को दुनिया के लिए खतरा और हुकूमत की अमलदारी से आरी करार दे, इन गवर्नेबल करार दे। एक बैनुल-अक़वामी फोर्स बनाई जाए जो कबायली इलाकों और कश्मीर में दहशतगर्दों के कैंपों के खिलाफ कार्रवाई करे। इससे पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त जारियत को भी रोका जा सकेगा और हुकूमत पाकिस्तान को भी फेस सेविंग होगी। पाकिस्तान इससे खुश हो या ना हो, यह अमेरिका और बैनुल-अक़वामी बरादरी की जिम्मेदारी